साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। यानी कि साइन का जो फॉर्मूला है वो भी किस में लिखना है? कॉट में। सेक का किस में लिखना है? कॉट में। और टेन का भी कॉट में। तो देखिए एक फॉर्मूला में सबसे पहले ये समझा रहा हूं कि ये कह क्या रहा है। देखिए सिंपल एक चीज आप जानते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये बात तो आप जानते हैं, क्योंकि इसको याद करने का सिंपल तरीका बताया था कि एक दूसरे के इनवर्स से गुना कर दीजिए, आंसर 1 आएगा। जैसे साइन का कॉसेक से गुना करिएगा तो 1 आएगा, कॉस का सेक से गुना करिएगा तो 1 आएगा, ये जानते हो। तो टेन का कॉट से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ये जानते हैं ना। चलिए टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। अब मैं कॉट ए को इधर ले जा रहा हूं, तो टेन ए बराबर क्या बचा? 1 अपॉन कॉट ए। ये आपसे मांग रहा है। तो टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। तो ये टेन का टर्म मैंने किसके टर्म में लिख दिया? कॉट के टर्म में। बात समझ गए? तो ये कह रहा है कि साइन को भी किसके टर्म में लिखिए? कॉट के टर्म में। समझ गए? तो जिसके भी टर्म में अगर फॉर्मूला कहे लिखने के लिए, जिसके भी टर्म में, तो सबसे पहले उसके हिसाब से फॉर्मूला खोज लीजिए। जैसे किसके पद में कह रहे हैं लिखने के लिए? कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला कहां कहां है? एक तो टेन ए इंटू कॉट ए में है कॉट ए का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है, वो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये समझ रहे हैं? मैं इसके टर्म से भी लिख के जाऊंगा ना तो मैं साइन वाले को खोज दूंगा। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला, एक तो कॉट में ये फॉर्मूला मिलता है या ये वाला मिलता है, यही दो फॉर्मूला है ना कॉट के टर्म में, या और कोई फॉर्मूला है? कोई नहीं है ना, यही दो है। पक्का समझ में आ रहा है ना? यही दो फॉर्मूला है। तो मैं अब इसको यूज करूंगा। किसके पद में लिखना है साइन को? कॉट ए के पद में। तो कॉट ए को आपको रखना है, कॉट को हटाना नहीं है। कॉट ए को इधर ले जाइए। ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। कोई दिक्कत? अब ये कॉसेक स्क्वायर तो है नहीं, कॉसेक स्क्वायर को किसको चेंज करना है? साइन में चेंज करना है। और आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। और आपने ये भी पढ़ा है कि कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। पढ़ा हुआ है? क्यों? साइन ए को हमने इधर भेज दिया। तो ये कॉसेक ए बराबर क्या बटा? 1 अपॉन साइन ए। अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये कॉसेक स्क्वायर ए बनेगा, और इस पे भी स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यानी कि मैं इसको, इस वाले फॉर्मूला को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं? या सिंपल ये समझिए कि मैंने कॉसेक को उल्टा करके किस में लिख दिया? साइन में। क्लियर है? अब इधर जो है उसको रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे में कर दीजिए 1। कुछ नहीं है। तो मैंने 1 क्यों किया? क्योंकि इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म। एक तो काम है कि उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो एक दूसरा है कि इसको स्प्लिट मारिए दोनों को। समझे? तो मैं ऐसा करता हूं, स्प्लिट ही मार देता हूं। समझ गए? स्प्लिट मारूंगा तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर है, और एक वाला टर्म नीचे। एक वाले टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। इधर में स्प्लिट मारूंगा तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब इधर देखिए साइन स्क्वायर ए है, स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है? रूट। तो इधर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि साइन ए का जो हमने लिख दिया किसके टर्म में लिख दिया? कॉट के टर्म में। बात समझ में आया? तो साइन को हमने किसके हिसाब से लिख दिया? कॉट के टर्म में। यही क्वेश्चन कर रहा है, साइन को किसके हिसाब से लिखो? कॉट है। यहां पे टेन ए को किसके हिसाब से कहा लिखने के लिए? कॉट। इसी तरीके से हमको किसको लिखना है? सेक को भी लिखना है। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया? तो एक तो तरीका है कि कॉट को पकड़ लो, उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लो, ठीक है। एक तरीका और है, किसको बोला है? सेक ए को किस में बोला है लिखने के लिए? कॉट ए में। तो सेक का फॉर्मूला कहां कहां मिलता है? एक तो फॉर्मूला है सेक का कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। टेन स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको रखना क्या है? सेक को इस बार रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे जिसमें बदलना था उसका फॉर्मूला लेके आया तो उसको रखा, अब बाद वाली को चेंज कर दिया। तो इस बार हमको किसको रखना है? सेक को। और टेन को किस में बना देना है? कॉट में। तो मैं टेन को इधर फेंक रहा हूं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटेगा यहां से तो वहां पे क्या लगेगा, रूट अंडर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है रूट अंडर, कोई दिक्कत। टेन स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, टेन स्क्वायर को मैं चेंज कर दूंगा 1/cot a में, ये जानते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1/, स्क्वायर में है तो नीचे भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहां तक छोड़ना है तो यहां तक छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको कर दीजिए एलसीएम। एलसीएम कैसे, 1 और 1 कॉट का एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये हो गया रूट अंडर, खत्म। देखो सेक ए को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में, सारा कॉट कॉट कॉट। इसी तरह देखो टेन, इधर क्या है कॉट। इसी तरह देख लो साइन को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, कॉट। सिंपल है, साइन को कॉट के टर्म में लिखना है, सेक को कॉट के टर्म में, टेन ए को कॉट के टर्म में। तो जिसको भी लिखेंगे उससे मिला जुला हम फॉर्मूला लेके आएंगे, और उसके हिसाब से जो दो चीज चाहिए उसको हम रखेंगे, ठीक है। एक चीज को रखेंगे और फिर एक चीज को बदल देंगे। जैसे ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में, साइन वाले क्वेश्चन में, साइन वाले क्वेश्चन को हमको कॉट के हिसाब से लाना था, तो हमने कॉट वाला कोई संबंध ले आया कि कॉट हमको कहां कहां मिलता है, तो एक संबंध हमको यहां पे मिलता है। तो इस बार हमने जब कॉट वाला ले आया, शुरू में ही कॉट वाला ले आया, तो कॉट को हमको रखना था, तो कॉट को उधर लेके, और कॉसेक तो हमको चाहिए नहीं था, ठीक है। तो कॉसेक को हमने किस में बदल दिया, साइन में, और हो गया, कहानी खत्म। जो इसको इधर उधर करना था इधर उधर करके साइन को रख लिया इधर अकेले, और इधर वाले को इधर भेज दिया। इसी तरह सेकंड वाला में देखो, सेकंड वाले में हमको सेक को किस में बदलना था, कॉट में, तो हमको सेक वाला और टेन वाला संबंध पता था, तो सेक और टेन रख लिए। इस बार हमको रखना क्या था, सेक, बदलना किसको था, टेन को, तो टेन को हमने बदलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन।